दोस्तों आज है 21 मई 2026 और आज की इस वीडियो में हमने करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। इसका आयोजन किया जाएगा फ्रांस देश में। यह शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2026 तक फ्रांस के एवियन लेस बेस शहर में आयोजित होगा और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष अतिथि के रूप में इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। इस समूह में कुल 7 देश शामिल है जिनमें है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका देश इसमें शामिल है। साथ ही यूरोपीय संघ भी इसका हिस्सा है और 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के कराना शिखर में आयोजित किया गया था जो कि 2025 में आयोजित किया गया था। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। यह राज्य बन गया है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और कर्नाटक के जो इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री है वो सिद्धारमैया जी हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और किसान को शिक्षित करने के उद्देश्य से खेत बचाओ अभियान की घोषणा किसने की है। इस अभियान की घोषणा की है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। यह राष्ट्रव्यापी अभियान 1 जून से शुरू होगा और जो इसका प्रमुख उद्देश्य है मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, रासायनिक खादों के असंतुलित उपयोग को रोकना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा किस स्थान पर शुरू की गई है। यह बैंक शाखा शुरू की गई है असम के गुवाहाटी में। भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा असम के गुवाहाटी में शुरू की गई है। इस शाखा का उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा किया गया था। यह बैंक शाखा स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में हर साल किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस को जो मनाया जाता है वो हर साल 21 मई को भारत में मनाया जाता है। इस राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस का जो उद्देश्य है वो आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता पैदा करना, शांति और मानवता का संदेश देना और युवाओं को हिंसा और चरमपंथ से दूर रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए जान लेते हैं कि आखिरकार यह राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस क्यों मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर नामक आतंकवादी हमले में उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। इसलिए इस राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस को उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। ये बन गए हैं अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अरविंद चिदम्बरम ने ड्रीम हैक एटलांटा में आयोजित रोड टू EWC क्वालिफाई कर यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस देश को पीछे छोड़कर बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। भारत देश ने इस व्यापारिक साझेदारी में अमेरिका देश को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका अब इस साझेदारी में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है जबकि पहले स्थान पर अभी भी चीन देश बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। क्वाड देश की विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा भारत के नई दिल्ली में। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा की जाएगी और इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। क्वाड का जो पूरा नाम है वो है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। यह लोकतांत्रिक देशों का एक रणनीतिक मंच है जिसका उद्देश्य है भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है। इस क्वाड संघ में कुल 4 देश शामिल हैं जिनमें है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये कुल 4 देश क्वाड संघ का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO ने ULPGM-B3 नामक एक स्वदेशी ड्रोन आधारित मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है DRDO ने वो आंध्र प्रदेश राज्य में इसका सफल परीक्षण किया है।
यह परीक्षण आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल जिले में स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज में किया गया है। ULPGMV-3 जो मिसाइल है वो एक स्टिक मार्क क्षमता वाली मिसाइल है जिसे ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों से लॉन्च किया जाता है। यह मिसाइल हवा से जमीन और हवा से हवा में अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। आइए DRDO के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर समीर वी कामत DRDO के समय वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू किया गया है? प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास को मेघालय राज्य में शुरू किया गया है। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो कि 20 मई 2026 को शुरू हुआ है। यह अभ्यास शिलोंग के पास उमरोई सैन्य स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो आतंकवाद विरोधी और उग्रवादी विरोधी अभियानों, सामरिक समन्वय को मजबूत करना और सैन्य साझेदारी को भी बढ़ाना इसका प्रमुख इस बहुराष्ट्रीय अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको 21 मई 2026 की करंट अफेयर की टॉप 10 क्वेश्चन कवर कराए हैं। डेली ऐसी ही करंट अफेयर की क्लास को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।